नमस्कार, डॉक्टर वीना छंगानी का एक नई राजस्थानी कहावत लेकर महिलाओं के लिए विशेषकर। कहावत है, डोरी सू डर जाए, ना तर डरे न नाहर सू, आड़ा है के बलाए, चातर जाने चकरिया। इसका अर्थ है कि स्त्री, नारी लड़ने को तो डोरी से भी डर जाती है, और नहीं डरती तो शेर से भी नहीं डरती। अब बताओ कि वो बला है या अबला है। ये तो कोई चतुर जानकार ही जान सकता है। स्त्री की विशेषता बताते हुए, शक्ति बताते हुए ये कहावत कही जाती है, और इसके पीछे भी एक लोक कथा है। सुनिए। एक राजा ने ये वाली कहावत लगाकर किसी से पूछा कि भाई, ये बताओ कि स्त्री वास्तव में क्या है, बला है या अबला है। तो मंत्री ने कहा, देखो मुझे तो अब इस बारे में ज्यादा पता नहीं, मेरी बेटी है, वो ज्यादा अच्छी तरह बता देगी कि बला है अबला है, कल मैं उसको लेके आता हूँ। तो लेके आया। तो इस कि मर्द ज्यादा चतुर है या स्त्री ज्यादा चतुर है, बताओ। उसने बेटी से पूछा। तो बेटी ने कहा कि स्त्री स्त्री ज्यादा चतुर है। अब राजा की तो ठेस लगी कि मैं भी आदमी हूं, और मुझे एक तरह से ये अप्रत्यक्ष रूप से मुझे ये कह रही है कि मैं चतुर नहीं हूँ। तो उसने गुस्से में आके उसको, मंत्री की बेटी को, देश निकाला दे दिया। निकलो। चली गई। उसने कहा, मैं सिद्ध करके बता दूंगी आपको कि स्त्री ज्यादा चतुर है या मर्द ज्यादा चतुर है। वो गई जंगल में, असहाय सी, कोई नहीं था। उसने एक बकरी चराते हुए एक आदमी को देखा। तो उसने पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है, मैं मेरा ठिकाना नहीं रहने का। तो उस आदमी ने उसको कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, केवल 1 रुपया है, और वो अभी आज मैंने कमाया है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम मेरी बहन जैसी हो, मेरे साथ रह लो, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं। तो उसने कहा, बस 1 रुपया बहुत है। और उसने कहा, ये 1 रुपया लो, इससे तुम एक मलमल का कपड़ा लाना, एक सुई लाना और एक धागा लाना, और थोड़ा खाना पीने का सामान ले आना। उस वक्त आ जाता था सब कुछ। वो गया। उसने पूछा नहीं, मखमल का एक कपड़ा लिया है, सुई लिया है, धागा लिया है, ले आया। अब क्या हुआ कि उसने रोटी बनाई। उस आदमी को बहुत पसंद आई। दूसरे दिन उसने उस मखमल और सुई के से धागे से एक टोपी बनाई। टोपी बना के उसको कहा कि तुम जाओ, इसको जाकर ले आओ, बेच आओ, दाम मत लगाना, जो दे वो ले लेना। ठीक है, जो दे वो ले लेना। सामने वाले एक बंजारा था, वो उधर से निकल रहा था, उसको टोपी बहुत अच्छी लगी। उसने वो 25 रुपए में खरीद ली। दूसरे दिन फिर उस 25 में से चॉइस रखे और 1 रुपया उसको दिया, और फिर कहा मखमल का कपड़ा लिया, सुई लिया, धागा लिया, वो ले आया। फिर उसने वो टोपी बनाई और कहा, अब भी तुम मुंह मांगे दाम में बेच जाओ इसको। फिर वो बेचने गया। अब बंजारे ने फिर वो खरीदा, और फिर उससे पूछा, भैया ये कौन है, इतनी अच्छी अच्छी टोपी कौन बना के दे रहा है, मुझे भी मिलाओ। तो उसने कहा, ये मेरी बहन है जो बनाती है, चलो मेरे साथ। तो उसको लेके गया। तो उसको देख के बंजारे ने कहा, अरे तुम तो बहुत अच्छी टोपी बनाती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहूंगा। तो उसने कहा, देखो हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, अगर तुमको शादी करनी है तो 1 लाख रुपया दो पहले, तो मैं अपनी स्थिति संभाल लूँ। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपया संभालो। फिर थोड़े दिन बाद हो गया, आप शादी कर लो। कि शादी करने के लिए तो मुझे 1 लाख और चाहिए। अब उस बंदर ने सोचा कि ये तो मुझे ठग रही है। कोतवाल के पास गया, कोतवाल से शिकायत की। कोतवाल ने कहा, कौन है ऐसी स्त्री, बताओ मुझे, चलो मेरे साथ। वो भी गया उसके साथ। वहां गया तो वो उससे प्रभावित हो गया। उसने कहा, मैं, तू भाग जाए यहाँ से, मैं इससे शादी करूंगा। तो उसने कोतवाल को भी कहा कि तुम ऐसे करना, शाम 10 बजे आना, रात को, उस वक्त मैं सोचूंगी। तो कोतवाल ने कहा, ये तो बेवकूफ बना रहा है। वो अपने उच्च अधिकारी के पास गया। उच्च अधिकारी उसको डांटने आया तो वो भी उससे प्रभावित हो गया। उसको भी उसने कहा कि तुम आना, 11 बजे आना। उच्च अधिकारी ने भी सोचा, ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे बात पहुंचते पहुंचते राजा तक चली गई। राजा को कहा गया कि तुम भी आना। उसने भी कहा, मैं भी शादी कर लूंगा इससे, तो बहुत अच्छी चतुर नारी है। राजा ने 11 बजे रात को, मैं तब फैसला करूंगी। वो सब आए और वो जाके अंदर अपने सो गई।
अब राजा वेट करता रहा कि भाई क्या हुआ, कहाँ गई। थोड़ी देर में पता चला कि कोतवाल निकल आया वहां से, उसका उच्च अधिकारी, बंजारा सब निकल आए और सबको एहसास हुआ कि अरे ये तो हमको बुद्धू बना के चली गई। तब उस सवार आके कहा कि राजा अब बताओ कि चतुर कौन, मर्द या औरत। तो उनके लिए कहा जाता है डोरी सु लर जाए, ना तरे लरे न न्याड़ सु, आला है के बलाए, चातर जाने चकारिया। ये लोक कथा के आधारित एक कहावत थी जो कही जाती है हमेशा स्त्रियों के बारे में। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली कहावत के लिए